अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हमजा रशीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। हमारे साथ मौजूद हैं सियासी तज्ज़िया कार इशफाक अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम। अब्बासी साहब, स्पीकर कौमी असम्बली ने एक हफ्ते में 2 बार PTI के 35 रकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़े मंजूर किए। इतनी उजलत में ये फैसला करने की वजह क्या हो सकती है? देखें ना ये राजा परवेज़ अशरफ साहब जो पीपल्स पार्टी के पंजाब के सदर भी हैं, स्पीकर भी हैं इस वक्त, उन्होंने ये जो फैसला किया है ना, ये एक सियासी चालें हैं अमजद साहब। ये इमरान खान साहब जो है ना, ये चलते आए हैं चालें और ये भुगतते आए हैं। जो PDM है ये भुगतती रही है। इमरान खान कभी इस्तीफे देते हैं, फिर उनके लोग तनख्वाहें भी ले रहे हैं, और वो कह रहे थे कि भाई आके हमें तस्दीक करें, कोई भी नहीं कर रहा था। और क्या है कि उनकी तनख्वाहें भी लगी हुई थी, और कई लोग तो जो उनके कमरे जो है ना सरकारी, वो भी नहीं छोड़ रहे थे। पार्लियामेंट लार्जेस में अभी भी बैठे हुए थे, यानी इस्तीफे देने के बावजूद बैठे हुए थे, तनख्वाहें ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। लेकिन एक ये वो अवाम को दिखाने के लिए हमने इस्तीफे दे दिए, ये दे दिए, चले वो सियासी चालें खान साहब चलते रहे। लेकिन अब्बासी साहब, इमरान खान ने तो अपना कहा पूरा कर दिया, उन्होंने कहा असम्बली तोड़ेंगे, तोड़ के दिखा दी उन्होंने। देखिए ना, खान साहब ने और बहुत चीज़ें की हैं ना, असम्बलियों पे होने से पहले भी उन्होंने कई चीज़ें बोली थी, वो कौन कब की हैं उन्होंने। बात ये खान साहब कहते हैं कि जो मैं कहूँ ना वही बस सब कुछ ठीक है, बाकी सब खराब है। अभी ये कह रहे थे मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, तो जाते ना, क्यों नहीं गए? जब यहाँ आके पिंडी में बैठ गए थे, ये कह रहे थे मैं इस्लामाबाद ये करूँगा, वो क्यों नहीं गए? वहाँ कहाँ गया? वादे भाई किधर? लीग ने कहा था हम असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने अपनी ये बात पूरी की है। नहीं, असेंबलियां नहीं तोड़ने देंगे। असल में जो अंदर की कहानी ये है कि खान साहब इनको असम्बलियों के नाम पे और ये जो धरनों के नाम पे जो कह रहे थे मैं इस्लामाबाद जाऊंगा, और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तकर्री पे भी बड़ा इन्होंने रोला डाला, ठीक है, इस पे भी इन्होंने पूरा जोर लगाया, नहीं हो सका काम। उन्होंने जो करना था एक कानूनी आईनी तरह किया, उसके बाद इन्होंने कहा मैं धरने दूंगा, फिर वो भी नहीं हुआ, फिर असम्बलियों पे आ गए। अब अंदर ये चाहते थे कि मेरे साथ बैठ के एजेंसियां या हुकूमत वो बैठ के मुझसे बात करें। उनका असल में मकसद ये था मैं असम्बलियां नहीं तोड़ूंगा। मैं तोड़ने की धमकियां ही इसी वजह से थी कि कोई मेरे से बात करे, हुकूमती वफद करे या एजेंसियों के लोग करें मेरे पास आके, लेकिन वो नहीं कर रहे थे। उनको वो इसलिए नहीं कर रहे थे कि खान साहब के पास जो भी जाता है बात कर रहे हैं, अगर गए कोई बात कर दी, खान साहब ने दूसरे दिन जलसे में आके कहना है कि जी उसने मुझसे NRO मांगा, वो ये कर रहे हैं। तो इस वजह से वो अंदर से डरते थे कि खान साहब कोई बात अपने दिल में नहीं रखते, कोई बात मीटिंग में होती है या जी वो जाके जलसे में कह देते हैं कि जी ये हम NRO मांग रहे हैं। तो इसी वजह से मसला ये है, खान साहब का असल मसला ये है कि ये कह देते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये 35 जो भी उसके इस्तीफों की है, इन्होंने अभी देखे ना, एक ऐसे इस्तीफा दे रहे, इन्होंने फिर मीटिंग की, हमने असम्बलियों में वापस जाना है। इन्होंने ये भी अभी फैसला किया था असम्बलियों में वापस जाना, इस्तीफे वापस लेंगे। और जब इन्होंने देखा PDM वालों ने, इन्होंने अपना फैसला किया, सियासी चाल चली, अपना पता फेंका कि भाई इनके इस्तीफे मंजूर कर लो। उन्होंने दूसरे दिन इस्तीफे मंजूर कर लिए 35। फिर इनकी चीखें शुरू हो गई कि क्यों किए हैं जी। पहले कहते थे ठीक है करें, फिर वो कहते हैं जी वो कह रहे थे कि इधर आके करें। ठीक है, वो तो कौमी असम्बली का इस्तेकाक है ना, वो कब करे कब ना करे। उन्होंने कहा था कि भाई आगे यहाँ तस्दीक कराएं, लेकिन वो TV पे आके कहते थे कि जी करें, हम देना चाहते हैं, हम असम्बली में से नहीं बैठना चाहते। 35-70 अरकान PTI के जो इसकी पहुंच गए। हाँ जी, ठीक है। अब इमरान खान का क्या लगता है क्या होने वाला है? अच्छा, 35 हो गए ना, 35 एक दिन किए, 2 दिन बाद फिर 35 किया। उसमें शेख साहब की अवामी पार्टी है वो भी चली गई, उसी के अंदर उनका एक ही वोट था, वो भी इसी के अंदर ही है। अभी इन्होंने इसलिए किया कि वो चाहते थे कि असम्बली में जाएं और हम अगला जो निगरान सेटअप है ना, अपोजिशन लीडर भी हमारा बन जाए PTI का, क्योंकि अभी राजा रियाज है, और हमारा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का भी बंदा हमारा। लेकिन अब हालात और चेंज हो चुके हैं ना, तो PDM ने अभी ये फैसला किया कि इनका ना हो। पहले तो PDM बुला रही थी इन्हें असम्बली में, लेकिन उस वक्त ये नहीं आए। अब जो ये आना चाहते हैं तो इन्होंने कहा तो आप हमारी मर्जी नहीं है कि आप यहाँ आए, लिहाजा उन्होंने इस्तीफे मंजूर करके उन्हें बिल्कुल अकलियत में तब्दील करके रख दी है। तो अब ये इनकी ये चीखें सुनाई दे रही हैं कि भाई ये देखें ये हमारे साथ ज्यादती है,
ہمارے ساتھ وہ ہے، لیکن انہوں نے سارا جو راستہ ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق کیا ہے۔ راجہ پرویز اشرف صاحب نے قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں جو، تو باقی دیکھیں ابھی جو خان صاحب ہیں ابھی اگلی چال کیا چلتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں۔ اچھا، خان صاحب کہتے ہیں کہ 35 نشستوں پہ میں خود الیکشن لڑوں گا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے؟ کہ عمران خان کا جو ہے یہ کہنا درست ہے، ایسے ہو سکتا ہے؟ لیکن خان صاحب کی یعنی پہلے بھی یہی ضد تھی، پتہ نہیں 9 حلقوں سے الیکشن میں خود لڑوں گا، وہ پھر الیکشن ہوئے، اور بھائی رکھنی تو سیٹ ایک ہی ہے نا، آپ نے ان 9 میں سے 7 میں وہ جیتے، 2 میں ہار گئے، ٹھیک ہے، ابھی ایک رکھنی ہے سیٹ، آپ 10 میں لڑیں، 35 میں لڑیں، 40 میں لڑیں، یار یہ کوئی کتوں کو بنتی ہے، یعنی ایک ضد اور انا نہیں وہ چیز ہے، لیکن انا یہ بنایا آئین کیا ہوا کہتا ہے اس کو؟ نہیں، یہ آئین 35 سیٹوں پہ ایک بندہ جو ہے کھڑا ہو سکتا ہے، الیکشن لڑ سکتا ہے؟ لڑ سکتا ہے، آئین میں کوئی پابندی نہیں ہے، حالانکہ ان کو لگانی چاہیے، انہیں اسمبلی میں بل پاس کرنا چاہیے کہ بھئی ایک بندہ ہے جو لیڈر ہے وہ 3 حلقوں سے لڑ سکتا ہے الیکشن، یہ بھی نہیں کہ 5 یا 10 یا 20، یہ نہیں، 3 حلقے بہت ہیں، 3 حلقے بہت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رکھنی تو ایک ہی سیٹ ہوتی ہے نا۔ ابھی اگر فرض کیا ابھی 9 حلقوں سے یہ لڑے سے پچھلے 2 3 4 5 مہینے پہلے، اس کے بعد کیا ہوا، وہ 7 میں جیتے ہیں، وہ 7 میں سے یہ اب نوٹیفیکیشن ہوا ہے ان 7 کا، اب یہ پرسوں ہوا ہے، کل ہوا ہے میرا، اس میں سے رکھنی تو ایک ہی ہے نا 7 میں سے، اب 6 پھر خالی ہوگی، انہوں نے اس ادھر سے خالی کر رہی ہیں 6 خالی، پھر اس پہ الیکشن ہوگا۔ یار خدا کو مانو، ملک آگے معاشی بحران میں مبتلا ہے، الیکشن میں پیسے لگتے ہیں، لوگ بیچارے بار بار ووٹیں ہی دیتے رہے، مطلب خان صاحب اس ملک کو میں چاہتے کیا ہیں؟ مطلب ابھی 35 میں اگر فرض کیا لڑ رہے ہیں تو بھائی رکھنی تو ایک ہی ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ 35 تو آپ لے کے اسمبلی میں نہیں جائیں گے کہ خان صاحب یہ 35 سیٹیں لے کے آ رہے ہیں، ایک ہی رکھنی ہے۔ اگر آپ 35 وجہ کیا ہے، خود کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ بھائی وہ صرف ایک لوگوں کے ذہن میں یہ بات باور کرانا چاہتے ہیں کہ خان صاحب جہاں لڑے وہ جیت جائے گا، اور بھائی اب یہ ضمنی الیکشن کا کوئی وہ رزلٹ جو ہے نا معنی نہیں رکھتا کہ جی وہ جیت گیا، تو وہ اصل ہوتے ہیں عام الیکشن جہاں پر تمام پارٹیوں کو گراؤنڈ لیول، بالکل گراؤنڈ پلینگ لیول ملتا ہے ہر پارٹی کو برابر، اس میں لیڈر کارکن ہر بندہ شریک کہا ہوتا جا ہے۔ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے 70 بندے سکپ ہو چکے ہیں اور اسمبلی بھی ٹوٹ گئی، اب ان کی گرفتاری یا نیا لی متوقع ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ نہیں اتنی جلدی متوقع نہیں ہے نائلی، اب وہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ خان صاحب کو باہر رکھنے، انہوں نے خود بھی اپنے منہ سے بھی کہہ دیا کہ مجھے باہر رکھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بھئی مائنس پی ٹی آئی ہوگا، اور یہ امجد صاحب میں آپ کو بتاؤں یہ جو خان صاحب کے ساتھ کام ہو رہا ہے یہ مکافات عمل ہے، آپ اس کو سوچیں اس وقت سے جب نواز شریف کے ساتھ یہ کام ہوا تھا، بالکل سیم آپ دیکھیں ایک چیز خان صاحب کی بالکل اسی طرح ہو رہی ہے اور اسی طرح ہوگی، یہ ایک اللہ کا قانون ہے، جب آپ کسی کے ساتھ زیادتیاں کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی ہوگی، اور خان صاحب ان کے ساتھ 2018 میں ہوئی زیادتیاں کی، نواز شریف کو باہر رکھا، نائل کیا، پارٹی صدارت سے بھی ختم کیا، پھر اس کی تصویر بھی لگانے سے منع کر دیا۔ پچھلے پرسوں شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے جی نائل کر دیں عمران خان کو، عمران خان کی تصویر لگا کے جیتیں گے، تو شیخ صاحب شاید آپ بھول جاتے ہیں اپنی جو بات کہی ہوئی ہے کہ نواز شریف جب نائل ہوئے تھے تو ان کی تصویر لگانا بھی منع تھا، الیکشن کمیشن نے کورٹ نے کہا تھا ان کی تصویر نہیں لگے گی، اور ان کی تصویر نہیں لگی، ٹھیک ہے، تو خان صاحب کی کس طرح لگ سکتی ہے؟ اپنا آپ اچھا دوسرے کا برا ہو گیا۔ یہ بتائیں کہ یہ کوئی آئین میں یہ بات ہے کہ اگر نائل بندہ جو اس کی تصویر بھی نہیں لگا، بالکل جو جب نائل ہو جاتا ہے تو وہ بالکل اس جو پبلک کوئی بھی عہدہ ہے اس سے بالکل ختم ہو جاتا ہے، تصویر بھی نہیں، جب خان صاحب ان کی نہیں لگائے گی تو ان کی کیوں لگائی جائے گی؟ بھائی برابر ہوگا نا کام، کہ بھئی ایک بندہ نائل ہے اس کی آپ کیوں پبلک کو دکھائیں گے تصویر؟ ان کی پابندی، ان کی تقریروں پہ پابندی تھی، ٹی وی پہ آنے پہ پابندی تھی نواز شریف کے، آپ کو یاد ہوگا، تو یہ کیا لاڈلا ابھی نہیں ہے؟ لاڈلا پہلے لاڈلا تھا باجوہ صاحب کے دور کا، اب نہیں ہے لاڈلا، لیکن اب برابر کی سطح میں ہوگا کام، سارا برابری کی سطح پہ، ایسا نہیں ہوگا کہ خان صاحب اور فیصلہ ہو تو نواز شریف کا فیصلہ اور ہو۔ اگر نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور خان صاحب کے ساتھ جینون کیس ہے خان صاحب کے،
टेरियान सीता वाइट का केस जेन्युइन है, फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का केस जेन्युइन है, तोशा खाना जेन्युइन केस है, कोई जाली केस नहीं है। जबकि नवाज शरीफ के जाली केस थे, उन्हें जानबूझ के उनके बल्कि जजों के वो भी आ गई स्टेट में। मलक अरशद साहब ने जो जज थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो फोत हो गए, उन्होंने स्टेटमेंट दी। ये एक और जज थे ये इस्लामाबाद के, उन्होंने स्टेटमेंट दी कि भाई मुझे आके जो एजेंसियों के बंदों ने आके, जनरल फैज़ हमीद ने आके कहा कि भाई ये इसको अंदर रखना है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ को अंदर रखना है जब तक इलेक्शन होते। तो ये चीज़ें तो सामने आ चुकी हैं ना। तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ को जानबूझ के एक साजिश के नवाज शरीफ साहब तो नहीं आ रहे, मियां साहब नहीं आ रहे, मरियम नवाज आएंगी जी। मरियम पहुंच रही हैं 30 तारीख से पहले वो पाकिस्तान में होंगी। बस वो शेड्यूल कोई आगे पीछे हो रहा है, लेकिन वो 30 से पहले इंशाल्लाह पाकिस्तान में होंगी। कहा गया था, फिर 28 का भी बस वो कोई शेड्यूल रखा हुआ है उन्होंने अपना। अभी कल ही एक मीटिंग वहाँ हुई है लंदन में, उसमें बड़ी अहम मीटिंग थी। उसमें नवाज शरीफ ने पंजाब का और केपी के उसका चार्ज खुद संभाल लिया और खुद वहाँ से होकर नज़र रखेंगे। माहौल अगर उनके मुवाफिक हुआ यहाँ पाकिस्तान में तो बिल्कुल आएंगे। क्या लगता है नवाज शरीफ साहब को नहीं आना चाहिए अपने केस जो खत्म करवाएं? अगर मरियम नवाज के केस खत्म हो गए हैं तो नवाज शरीफ उनके एक ही केस है ना, वो खत्म नहीं करवा सकते अपने आके? नहीं वो, लेकिन उन्हें कोर्ट में हाजिर तो होना पड़ेगा ना। नहीं वो तो ज़ाहिर है हाजिरी तो है, जिस तरह मरियम हाजिरी लगवाती रही हैं और तारीखें भुगतते रही हैं। अभी सुलेमान शहबाज आया, उसने हाजिरियाँ लगवाई हैं, अभी FIA से वो बरी हो गया। तो मियाँ साहब का तो है ही केस ही वो है ना, उसमें तो कुछ भी जान है ही नहीं, उसमें तो मफरूजों पे सारे फैसले आते क्यों नहीं है? देखिए ना, बड़े लीडर होते हैं जब वो अपना माहौल देखेंगे, आगे ग्राउंड बिल्कुल बराबर होगा, हर चीज़ बराबर जगह पे होगी तो खान बिल्कुल आएंगे। मियाँ साहब का मुल्क है। नहीं कि किसी डर की वजह से नहीं आ रहे, गिरफ्तारी की वजह से या देखिए ना, डर की बात नहीं है, बात है पहले भी जाली केसों पे वो जेलों में रहे, जाली केस में मरियम भी जेलों में रही है। तो अभी ये कौन सा बंदा है जो जाली केसों में भुगतता रहे, अब तारीखें भुगते और जेलों में चला जाए? चलो किसी ने अच्छा काम गलत किया वो, चलो वो भुगते, चलो कहेगा जी मैंने गलत काम किया, लेकिन जो काम ही नहीं किए तो वो हमें बेचारा अभी हुकूमत तो नहीं की है ना भाई। हुकूमत उनकी कोर्ट में हाजिर हो सकता है अपने उनकी अब भी वफाक में हुकूमत है, वो भी उनकी अपनी नहीं है, PDM की हुकूमत है, सूबों में उनकी हुकूमत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो कानूनी जो तकाज़े हैं ना वो पूरे करेंगे। वो ये नहीं है कि वो किसी से माफ़ करवाएंगे अपनी सजाएं या ये नहीं, वो पूरे कानूनी तकाज़े पूरे करके पाकिस्तान आएंगे और यहाँ इंशाल्लाह इस मुस्लिम लीग नून को का वो क़यादत करेंगे, उस इलेक्शन कैंपेन में खुद शामिल होंगे। ठीक है बस। अब नाज़रीन ये थे इशफाक अब्बास साहब जिनका तज़किया आपने सुना। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।